हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी ये रिवीजन सीरीज चल रही है, उसी का ये पार्ट 5 है। आपके सभी पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो 10 सितंबर तक रात में 9 बजे तक आएंगे। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा रिवीजन रिगार्डिंग, तो आपके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 11-12 आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। और बेस्ट सोल्यूशन यही रहेगा कि आप साथ ही साथ जैसे वीडियो जो प्रीवियस आ चुके हैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से रिवीजन भी करते रहिए। साथ ही साथ 2-4 मिनट एक पीडीएफ में लगेगा आपको मैक्सिमम, अगर आपने सही से वीडियो देखा है। ये यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वही डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2020 से 24 के दौरान भारत के कुल शस्त्र आयात में, जो भारत ने आयात किया है, में सबसे अधिक आपूर्ति किस देश ने की है? ऑप्शन है हमारे ए अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस। सही आंसर है सी रूस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 कैटेगरी हैं दी गई हैं, इसमें भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है वो आपसे पूछा गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र, प्रायः स्वतंत्र, मध्यम रूप से स्वतंत्र, प्रायः गैर स्वतंत्र। तो भारत को प्रायः गैर स्वतंत्र कैटेगरी में रखा गया है, तो सही आंसर होगा डी, प्रायः गैर स्वतंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भारत का स्थान कौन सा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 128वीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है जलवायु अनुकूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जल शोधन तकनीक वर्ष, सतत जल विकास वर्ष। तो सही आंसर होगा बी, हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसको रट लीजिए, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा घोषित किया गया है? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। तो सही आंसर है बी, फिनलैंड। आंसर है हमारा बी, फिनलैंड। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसन्नता सूचकांक में 118वीं। और अभी हमने देखा था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कितनी थी? 128। तो प्रसन्न है भारत तो 118 और आर्थिक स्वतंत्रता 128। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसन्नता सूचकांक में टॉप कौन किया है? फिनलैंड। प्रेस इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार पत्रकारिता की स्थिति सबसे खराब किस देश क्षेत्र में पाई गई है? ऑप्शन है हमारे दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका, अमेरिका। तो सही आंसर है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। सबसे खराब स्थिति है पत्रकारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और उसका स्कोर क्या है? ऑप्शन है हमारे ए 159, स्कोर है 31.12, बी 151, सी 148 और डी 161। तो आंसर सही आंसर है बी 151, स्कोर है 32.96। ये रट लीजिएगा इसे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इजराइल द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों का क्या नाम रखा गया था? जो इजराइल ने ईरान पर किया था, ऑपरेशन है फिनिक्स, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन आयरन डोम, ऑपरेशन लायन ऑफ यहूदा। तो सही आंसर होगा ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान ने किया था इजराइल पे। अगर इजराइल ने ईरान पे किया है तो ईरान भी इजराइल पे करेगा, तो ईरान ने भी एक नाम दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ईरान ने जब इजराइल पे हमला किया था उसे भी ऑपरेशन को एक नाम दिया था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन रिवेंज, ऑपरेशन जस्टिस। तो सही है ऑपरेशन, सही आंसर होगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 2025 में इजराइल द्वारा मारे गए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल समखानी, मोहम्मद बघेरी, गुलाम अली राशिद और हुसैन सलामी। तो सही आंसर है गुलाम अली राशिद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भारत सरकार ने तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो भारत ने, देखिए WHO का था क्या, WHO कहा था कि टीबी आपको 2030 तक
WHO का लक्ष्य है 2030 तक टीबी को उन्मूलन करना, लेकिन भारत ने इसे 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शुभांशु शुक्ला, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये इस बार के एग्ज़ाम के लिए। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं? स्पेस एक्स, नासा मिशन एक्स, गगनयान, एक्सियोम 4 मिशन। तो सही आंसर होगा एक्सियोम 4 मिशन। रट लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो भोपाल, भुवनेश्वर, होलंबी कला, दिल्ली, कोलकाता। तो भारत का पहला ई वेस्ट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो होलंबी कला दिल्ली में विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जून 2025 में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन है राजीव कांत, अमिताभ कांत, अजय सेठ, टीवी सोमनाथन। तो आंसर होगा अमिताभ कांत। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, इससे हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? बेंगलुरु, हैदराबाद, सिंगापुर, पुणे। तो आंसर होगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में किस राज्य ने अपने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है? तो सही आंसर होगा मिजोरम। भारत में किस राज्य ने अपने, मतलब जिनका बजट जितना भी है उसमें से 8% केवल स्वास्थ्य के लिए आवंटित कर दिया है, जो भारत में किसी भी राज्य द्वारा सर्वाधिक है। किसने किया है? मिजोरम ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो यह है 115th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में। अभी हमने देख लिया एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, फिर प्रसन्नता हैप्पीनेस इंडेक्स, फिर हमने देखा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अब हमने देख लिया पीस इंडेक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वैश्विक लैंगिक अंतराल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो एक ऑप्शन है 131, 132, 133, 134। तो भारत की रैंक रही है 131। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर जरूर दीजिएगा, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। जितना आप लिखेंगे उतना आपकी तैयारी रहेगी। NFHS 5 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा किस में पूछा गया है। NFHS 5 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन है 950, 951, 955, 960। सही आंसर है 950। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल कहाँ, जिसका उद्घाटन 6 जून 2025 को हुआ है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन है लेह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना कहाँ की गई है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका फॉर्मेशन किया गया है। ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य, ऑप्शन है हमारा गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर है तमिलनाडु। क्या बनाया गया है? ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। कहाँ पे? ऑप्शन है हमारा ए असम, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी मणिपुर। तो सही आंसर होगा ए असम। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किस राज्य ने तंबाकू उत्पादकों की कानूनी खरीद की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? मतलब जो बच्चे 18 साल के होते थे, अब अगर वो तंबाकू खरीद रहे थे तो उन्हें नहीं मिलेगा, उनकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटका। तो सही आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की गई है पुणे, भोपाल, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो ये कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला कौन सा? मतलब जिस जिले की पूरी
जो एनर्जी कैपेसिटी है वो सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। ऐसा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? कच्छ, दीव, बीकानेर, जोधपुर। तो बना है दीव। मतलब इनकी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 100% किससे पूरी की जा रही है? सोलर प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो याद रखिएगा ये कन्नड़ में दिया गया है, ठीक, कन्नड़ उपन्यास को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब मिला किसे है? तो ऑप्शन है अस्थिपद, हम सीधे देख लेते हैं, हार्ट लैम्प को मिला है, ठीक है। ये लिखा किसके गया है? बानू मुश्ताक के द्वारा, लेकिन इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो दीपा भास्ती ने किया है, ठीक है, अंग्रेजी में। तो याद रखिएगा ये तीनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, ठीक है। हार्ट लैम्प को मिला है, बानू मुश्ताक ने लिखा है, और ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दीपा भास्ती द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग मिला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है किसको मिला है? काजू से जो शराब बनी है उसको मिला है। तो केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो किसको मिला है? गोवा को। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यहाँ 2025 है, ये भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, आईटी बेंगलुरु। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2026 में, भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? आईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर, पहले आपको कमेंट सेक्शन में पहले दूसरे को बताना है, फर्स्ट सेकंड कौन घोषित किया गया है? इस बार थर्ड है, जून 2025 में तीसरा कौन पूर्ण साक्षर बन गया है? तो ये त्रिपुरा बना है। कमेंट सेक्शन में बताइए पहले दूसरे कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ की सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस गुलदार, आईएनएस विराट। तो ये हो रहा है आईएनएस गुलदार के चारों तरफ क्या बनाया जा रहा है? पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ। तो ये सेवानिवृत्त हो चुका है, तो इसी के चारों तरफ बनाया जा रहा है आईएनएस गुलदार के। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जून 2025 में कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन है दार्जिलिंग, कन्नूर केरला, तेलंगाना, कोडाई कनाल। तो ऑप्शन होगा, सही आंसर है कन्नूर केरला। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, क्या बना है बटरफ्लाई सेंचुरी कन्नूर केरला में। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 30 जून 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, नागपुर। तो आंसर सही होगा निजामाबाद। क्या बना है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो नेहा झामनी को दिया गया, जो मधुबनी से हैं, और इनके जो कविता है बनारस आह्वान के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर ये है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। अब क्या है? मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार है, ये बाल साहित्य पुरस्कार है मैथिली भाषा के लिए। ये किसे मिला है? मुन्नी कामत को। ये इनकी कहानी संग्रह क्या है? चुक्का कहानी के लिए मिला है मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मुन्नी कामत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान 5 जून 1975 की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कहाँ पे मनाई गई है? पटना में, गया में, मुंगेर में, भागलपुर में। तो कहाँ मनाई गई है? पटना में। जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसका 50 साल पूरा हो गया है, उसकी वर्षगांठ बनाई गई है कहाँ पे? पटना में। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण होगा मुंगेर में, भागलपुर में, गया जी में, नवादा जिले के रजौली में। तो नवादा जिला के रजौली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। तो आंसर होगा ए 35%। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।